गुड इवनिंग क्लास। तो हम ये पॉलिटी के टर्मिनोलॉजी वाले शब्द सारे पढ़ रहे हैं, तो आज उसी में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, एक आध टर्मिनोलॉजी और देखते हैं। कल हमने मेजोरिटी वाला देखा था, मेजोरिटी में हमने स्पेशल मेजोरिटी देखा था, हमने सिंपल मेजोरिटी देखा था, थोड़ा सा हमने अमेंडमेंट के बारे में जाना था, तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखा था। तो आज हम इसमें थोड़ी से और आगे बढ़ते हैं, डेडलॉक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। किसके बारे में? तो हम कहते हैं डेडलॉक। आज ये समझेंगे कि ये डेडलॉक क्या होता है, ठीक ना। आज ये समझना है कि ये डेडलॉक क्या होते हैं। तो सबसे जरूरी बात ये है कि भैया डेडलॉक समझने से पहले आप जो पीछे की जो सारी टर्मिनोलॉजी हैं और जो पीछे के पॉलिटिकल लेक्चर हैं उनको भी आप देख लीजिए, समझ गए। वो वीडियो के इसी वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके उनको आप देख लीजिएगा। और आगे हम ये डेडलॉक समझेंगे कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? गतिरोध बोलते हैं। और ऐसे ही क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। डेडलॉक देखो, डेडलॉक एक सिचुएशन है। क्या ये स्थिति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? या एक स्थिति होती है जिसको हम अंग्रेजी में सिचुएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? या एक सिचुएशन होती है, मतलब यह एक स्थिति होती है। अब भैया कौन सी स्थिति होती है, यही चीज समझना है। जैसे देखो, दो हाउस होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। और हमें पता है कि इनमें हम क्या पास करवाते हैं, तो हम कहते हैं इसमें हम बिल पास करवाते हैं। दोनों में हम क्या पास करवाते हैं? तो हम कहते हैं बिल पास करवाते हैं। बिल को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तो हम कहते हैं इसको हम विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? विधेयक कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो विधेयक होता है क्या चीज होता है? या एक प्रकार का प्रपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। भैया क्या होता है? प्रस्ताव होता है। अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल बोलते हैं। समझ गए? किसी भी कानून का ब्यौरा होता है इसमें, समझते हैं बढ़िया से। तो हम कहते हैं भैया एक बिल है, लोकसभा से कहां पास हो गया और पास होने के बाद कहां पहुंच गया? राज्यसभा के पास। समझ गए? और राज्यसभा ने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब लोकसभा ने इसको क्या पास किया, लेकिन राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो भैया अगर एक पास कर रहा है, दूसरा रिजेक्ट कर रहा है, समझ गए, यही सिचुएशन क्या बन जाती है? हम कहते हैं भैया यही सिचुएशन डेडलॉक कहलाती है। ऐसे हमने कहा कि भैया देखो, राज्यसभा पास कर दिया और यहां से जब ये लोकसभा में पहुंचा तो लोकसभा ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो आप कहोगे यही जो सिचुएशन बन गई ना, यही सिचुएशन क्या कहलाती है? हम कहते हैं डेडलॉक कहलाती है। मतलब एक हाउस से पास होगा, मतलब एक सदन से पास होगा और दूसरा सदन क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा। मतलब एक हाउस पास करेगा और दूसरा हाउस उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देता है। समझ गए? तो यही क्या कहलाता है? तो हम कहते हैं भैया यही हमारा डेडलॉक की कंडीशन कहलाती है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? पास, मतलब इसने पास किया, पास कर दिया, और इसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और जो सिचुएशन बन गई इसको हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। तो भैया डेडलॉक के कभी, अच्छा आपसे ये भी पूछेगा, ये जो डेडलॉक बनता है ये बताओ ये कौन से केस में बनता है? तो हम कहते हैं डेडलॉक बनता है जब कभी साधारण बिल पास किया जाता है तब। और साधारण बिल को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। कौन सा बिल कहेंगे यहाँ पर? तो यहाँ हम बल्कि लिख ही लेते हैं कि ये ऑर्डिनरी बिल में ही केवल आता है, ऑर्डिनरी बिल। अच्छा, बिल मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये कौन से बिल के लिए है? तो हम कहेंगे ये ऑर्डिनरी बिल के लिए है। समझ गए? केवल ये ऑर्डिनरी बिल। और ऑर्डिनरी बिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण। क्या बोलेंगे इसको हम? साधारण विधेयक बोलते हैं। याद रखे रहना बस, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साधारण विधेयक। तो जब ये कभी साधारण विधेयक को चाहे हम लोकसभा से पास करवाएं चाहे हम राज्यसभा से पास करवाएं और एक सभा से पास हो जाता है दूसरे सभा में जाके फेल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। समझ गए? जब डेडलॉक की कंडीशन बनती है तो इस केस में क्या होता है? जो राष्ट्रपति होता है, कौन? जो राष्ट्रपति होता है, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का मतलब प्रेसिडेंट। समझ गए? तो जो राष्ट्रपति होता है ये क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। अब जब ये संयुक्त बैठक बैठेगी, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जब कभी डेडलॉक की कंडीशन बनती है तो उस समय संयुक्त बैठक बनाई जाती है। और संयुक्त बैठक जब आ जाती है तो बताओ इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो हम कहेंगे लोकसभा स्पीकर करता है। समझ गए? बताओ अगर पूछ ले इसका अध्यक्ष उस समय कौन रहेगा? तो हम कहेंगे लोकसभा स्पीकर रहेगा।
ऐसे लिख देते हैं, लोकसभा स्पीकर रहता है। समझ गए। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो भैया याद रख के रहना, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाता है। ये सारी चीजें आपको पता हो जानी चाहिए, बस इतना मेरा कहने का मतलब, इतनी बातें आपको पता हो जानी चाहिए। डेडलॉक यही होता है, समझ गए। अगर कोई पूछ ले डेडलॉक क्या होता है तो आप तुरंत बता देना। डेडलॉक का मतलब ये होता है कि एक सदन से विधेयक पास हो गया, दूसरे सदन में फेल हो गया। और ये कौन से विधेयक में आता है, तो हम कहेंगे ये ऑर्डिनरी विधेयक में आता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण विधेयक में केवल इसका प्रयोग होता है। बस हम कहें बताओ धन विधेयक में आएगा नहीं, वित्त विधेयक में आएगा नहीं, ऐसी जगहों पर नहीं, केवल साधारण विधेयक में आएगा, जिनको हम दोनों हाउसों से पेश कर सकते, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। जब यही दो रिजेक्ट हो गया तो ये डेडलॉक बन जाता है, समझ गए। और डेडलॉक की कंडीशन में राष्ट्रपति क्या बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, तब उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होते हैं, तब जाके बिल को हम साधारण बहुमत से पास कर देते हैं। किससे, साधारण बहुमत से, तब उसको हम पास कर देते हैं। यही है डेडलॉक, समझ गए। डेडलॉक आपको समझ में आ गया, गतिरोध आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में थंबनेल लगाइएगा। ओके बाय।